सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान सीएम नीतीश ने महिलाओं पर दिए बयान को वापस ले लिया। सदन के बाहर और सदन के अंदर नीतीश कुमार ने अपने बयान पर माफी मांग ली। नीतीश कुमार ने कहा कि किसी बात से तकलीफ हुई हो तो बात वापस लेता हूं। मुख्यमंत्री ने आलोचकों को कहा कि जो मेरी निंदा करे उसका अभिनंदन करता हूं। दरअसल मंगलवार को चर्चा के दौरान सीएम ने महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी और इस पर विधानसभा में जमकर बवाल हुआ। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीएम से इस्तीफा की मांग की और बीजेपी विधायक वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली। पुरुष और स्त्री दोनों लड़का लड़की रात होने की बात है तो मैं माफी मांगता हूँ उसके लिए। सर चलिए मैं इसके लिए अरे नीचे मैंने वापस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है उसको लगता है कि बड़ा गलत है तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हमने कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। कि भाई अगर इस बात को लेकर के लोगों को या किसी को भी सदन नेता की बात सुननी चाहिए है तो मैं इसके लिए वापस लेता हूं और अगर मेरी कोई कही हुई बात से गलती है तो मैं दुख प्रकट करता हूं और मैं उसको खत्म करता हूं। ये हमने कह दिया और हमने विधानसभा में भी कह दिया, हम यहां भी कह दे रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं, चिंता मत करिए। ये लोग जो बोल रहा है अंडबंड तो इसको कहा गया होगा, ऊपर से आ गया होगा कि बड़ा भारी काम हो रहा है बिहार में, अब तुम ऐसा करो कि निंदा करो और मेरे खिलाफ करो। इतना ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं, आप क्या महिलाएं पढ़ रही हैं? इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया, महिलाओं के पक्ष में है और जितना काम किया गया है और जितना उनके हित में काम किया गया है और जितना बड़ा काम हो गया है, अब उसके चलते जो दिया जा रहा है आप समझिए 50 की जगह हम लोग जो 65% दे रहे हैं ताकि अति पिछड़ा और पिछड़ा को दोनों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये सारी बातें कर दी गई। तो बवाल तब भी नहीं थमा। बीजेपी तेजस्वी से भी माफी मांगने की मांग करने लगी और सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही बीजेपी विधायक हंगामा करने लगे। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी भी माफी मांगे। इस पर मंत्री विजय चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कल इन्होंने कुछ नहीं कहा, रात में दिल्ली से डांट पड़ी तो हंगामा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय सदस्यों का कहना है, आपने भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्षमा मांगा, खेद व्यक्त किया, लेकिन महोदय ये लोकतंत्र के बिहार के सबसे बड़े मंदिर है। महोदय लोकतंत्र के मंदिर में क्या सेक्स एजुकेशन की बात करना उचित है? उप मुख्यमंत्री ने सेक्स एजुकेशन की बात कहा, आप इस्तीफा मांग देना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा, उन्होंने खुद वापस ले लिया और खेद भी प्रकट कर दिया। तो अब कल जिस समय वो बोले थे उस समय इनको खराब नहीं लगा था। जब रात में इनको दिल्ली से डांटा गया है कि तुम लोग क्या करते हो सदन में, तब आज इनको अचानक गुस्सा लगा है। आज इनको लग रहा है कि कल खराब बात हो गई।
नीतीश की माफी के बावजूद बवाल अभी थमा नहीं है। बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी के बाद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी निशाना साधा। हालांकि महागठबंधन की तरफ से उनके बयान का बचाव किया गया। मंत्री विजय चौधरी और अशोक चौधरी ने बीजेपी पर पलटवार किया। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी सीएम का बचाव किया। आरोप लगाया कि जातीय गणना और आरक्षण बढ़ाने से बीजेपी बौखला गई है। हमारी मां बहनों को इस तरह से सदन के अंदर शर्मसार करना जो पूरा देश देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं मेमोरी लॉस हो चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उस पद के योग्य नहीं है। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री की याददाश्त कमजोर पड़ गई है। इनके द्वारा कुछ भ्रष्ट ऑफिसर्स और कुछ भ्रष्ट लोग मिलकर के गलत बिहार के साथ गलत खेल खेला जा रहा है। ये पता चले कि मैं क्या बोल रहा हूं, इससे बड़ा शर्मसार क्या हो सकता है। कल भी मैंने सदन में हाथ जोड़कर उनसे आग्रह किया था कि आप गार्जियन हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप इस तरह का बयान नहीं दें। मुख्यमंत्री बोलते रहे। आज जब हमने ये आग्रह किया कि कल सर मैंने आपको याद दिलाया था, इसके बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री लगातार महिलाओं को शर्मसार करते रहे हैं। माफी मांगने से वह पाप धोने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी, आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए, राजनीति से अलग हो जाइए और गंगा के तट पर जाकर रोज तपस्या कीजिए, गंगा जल का सेवन कीजिए और रोज 100 बार हमारी माँ बहनों से और इस देश से और बिहार से माफी मांगिए। पिछले 14, 16, 18 घंटे में क्या हो गया कि अभी उनको बहुत बुरा लगने लगा। ये सोचिए, बात दो ही है कि एक तो जातीय गणना के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर इनका सिर चकरा रहा है, दूसरे उसके आधार पर जो कल मंत्री परिषद ने निर्णय लिया है विभिन्न पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का, तो ये बिल्कुल अकबका गए हैं। पूरी केंद्र सरकार, पूरा भाजपा नेतृत्व बेचैनी में है। सदन चलने देना चाहिए। बाद में पछतावा है कि कैसे गलती से। तो ये तो भाजपा वाले बात का पतंग मना रहे थे। और लोगों का काम है, विपक्ष जो राज उसका काम है। ये बीजेपी के लोग हैं हाथी के दांत, दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और। कल तो इन्होंने जो बिल आया उसके ऊपर तो उन्होंने समर्थन किया, लेकिन इस समर्थन का फायदा जनता तक कैसे ना पहुंचे, इसीलिए ये सब बिदंगड़ा कर रहे हैं।